नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के कैथल जिले के कलायत क्षेत्र के खट्टर मोहल्ला में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया रामरती जी हैं। उनके पति काफी समय से लापता है, जिसके कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई है। इतना ही नहीं, उनका बेटा भी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिससे परिवार की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। एक ओर पति के बिछड़ने का दुख, दूसरी ओर बेटे की बीमारी और आर्थिक तंगी। इन सब के बीच परिवार का गुजारा करना रामरती जी के लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और आगे बढ़ने का हौसला मिला। आइए देखते हैं ये पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार। ऐसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ऐसी न्यूज की टीम पहुंची है आज गांव कलायत, तहसील कलायत, जिला कैथल में। दर्शकों, मैं आपको कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर कुछ सामान लेकर के पहुंचे हैं और इन्होंने टी शर्टें भी पहन रखी है, टोपी भी ओढ़ रखी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं आज ये एक गरीब परिवार है जिनके लिए खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। क्या क्या खाद्य सामग्री है तो दर्शकों वो हम अंदर जाने के बाद आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है तेरी। दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आज गांव तहसील कलायत लगता है जो कि जिला कैथल है, यहाँ पर पहुंची है। आज एक गरीब परिवार का यहाँ पर हमारी टीम को पता चला था, तो हमारी टीम तुरंत प्रभाव से इस गांव में पहुंची है। आज उस परिवार का जो घर है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं सबसे पहले जो घर की जो बाउंड्री वॉल है, फ्रंट का जो एरिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे जो जो ईंटें हैं वैसे ही टेम्परेरी ईंटें जो कि रखी गई हैं। आप देख सकते हैं जो ये गेट है ये भी टेढ़ा हो चुका है, दीवार भी अंदर बाहर हुई पड़ी है, तो ये कभी भी गिर सकती है। तो दर्शकों, अभी मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा अंदर की तरफ आए। यहाँ का जो कि लोहे का गेट है, ये जो फ्रंट है यहाँ पर एक लोहे का गेट लगा हुआ है। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा अंदर की तरफ आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों जो कि दीवार है बिल्कुल ही यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, जो कि गिरने की स्थिति में है, कभी भी गिर सकती है। और आप पीछे की तरफ भी देख सकते हैं जो कि एक ईंटों का जो ढेर है यहाँ पर पड़ा हुआ है। और जो घर का जो दृश्य है जहाँ पर परिवार अपना गुजारा कर रहा है, तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये परिवार का जो कमरे बने हुए हैं, ये कमरों का जो सामने का दृश्य है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो दीवारों का प्लास्टर है वो भी उतरा पड़ा है और फ्रंट पे जो एक जाली लगाई गई है जिसे मच्छर या मक्खी अंदर ना जाए, थोड़ा सा सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर की तरफ पिलर बना हुआ है इसमें भी एक मोटी दरार आई हुई है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये परिवार का जो घर है। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा अंदर की तरफ आए। एक बार परिवार का जो घर है वो हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जो कि फर्श है, सीमेंटेड जरूर है लेकिन ये भी कहीं कहीं से जो कि डैमेज है। तो अभी एक बार मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। तो दर्शकों, एक कमरा परिवार का ये है, आप देख सकते हैं। और इस कमरे की जो जाली है, जो झांकी है, यहाँ पर बीच में से टूटी पड़ी है और साइड में से जो कि दरारें आई हुई हैं, दर्शकों आप देख सकते हैं।
यहाँ पर दरारें आई हुई हैं और जो यहाँ का जो ये आगे का बरामदा है, यहाँ का जो कली पेंट है वो पूरी तरह से उतर चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों आप, जो कमरे का जो मेन गेट है, ये गेट भी टूटा पड़ा है। परिवार ने इसको रोकने के लिए एक फट्टी लगाई गई है ताकि ये गेट है कुछ टाइम और निकाल सके। तो आप दर्शकों देख सकते हैं ये परिवार का जो बरामदा है, एक कमरा ये है। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाए, एक बार छत की तरफ दिखाए। छत यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं थोड़ा साफ सुथरा नज़र हमें आ रही है। जो दीवारें हैं, दीवारों का जो प्लास्टर है वो उतर चुका है। कुछ जगह यहाँ पर दरारें आई हुई हैं। जो फर्श है वो भी कहीं कहीं से डैमेज है। कुल मिलाकर के जो मकान की स्थिति है वो ठीक ठाक है। तो अभी दर्शकों ये परिवार का जो कि दूसरा कमरा है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार थोड़ा सा फ़ोन को कमरे में चारों तरफ से घुमाएं और आपको एक दृश्य दिखाएं। तो दर्शकों ये परिवार का जो घर है जो कि हमने आपको दिखाया है। और एक बात और दिखाना चाहेंगे, घर का जो दूसरे कमरे का गेट है, गेट के साइड का जो कि प्लास्टर है यहाँ से टूट चुका है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये इस परिवार का जो कि घर है। तो दर्शकों जैसा कि ये परिवार की मुखिया है बहन जी, हम इनसे एक बार बात करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रामवती जी। तो बहन जी जैसा कि आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के शीशा सामान लेकर के आए हैं आपके पास, तो आपने कैसे इनसे कांटेक्ट किया था? ये जी 4-5 जने जी मेरे घर पे आए थे जी। मेरे घर के देख के न भी ये मुसीबत में है जी। तो ये इसलिए जी मेरे रामपाल महाराज ने जी ये सामान भेजा जी। जी। तो बहन जी अपने परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 है जी। 3 है। हाँ। और जो आपके घर वाले हैं, जो आपके पति जी हैं, वो गुम हो रहा जी। गुम हो रहे हैं? हाँ जी गुम हो रहे जी, 3 साल हो गए। 3 साल से गुम है वो, कोई आता पता नहीं है उनका? नहीं जी कोई आता पता नहीं है जी इसका। तो बहन जी घर का गुजारा कैसे चला रहे हैं आप? मुश्किल हो रही है जी। ज़्यादा मुश्किल हो रही है घर का गुजारा चलाना? बहुत मुश्किल हो रही है जी, क्या करा जी। तो जो आपके दोनों लड़के हैं ये पढ़ते हैं कैसे? पढ़ा तो जी दोनों है जी, एक तो लाचार हो गया जी। अच्छा, जो आपका बड़ा लड़का है? हाँ जी। जी चल नहीं पा रहा ये। जी। ये पढ़ाई में तभी नाम कटे गया जी। ये छोटा लड़का वो छोटा ही है जी। जी। तो दर्शकों जैसा कि बहन जी का कहना है, बहन जी के जो घर वाले थे जो, तो वो 3-4 साल से गुम हैं। उनका कोई भी आता पता नहीं है, कहाँ पर हैं वो, कहाँ पर नहीं है। तो परिवार के पास काफ़ी समस्याओं का परिवार ने सामना करना पड़ रहा था अब तक। तो जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार को जो खाद्य सामग्री इनके पास आई है, सहारा मिलेगा। अभी इस परिवार को हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। अभी ये घर का जो लड़का, हम इनसे एक बार बात करेंगे। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। भाई आप पढ़ते हो, क्या करते हो? भाई पढ़े करता ITI में, फिर ज़्यादा दिक्कत की वजह से नाम कट गया। क्या दिक्कत होगी भाई आपको? भाई मेरे टांगों में दिक्कत है, दोनों में। क्या दिक्कत है भाई? नस की दिक्कत है भाई। अच्छा, नस ब्लॉकेज की दिक्कत? ब्लॉकेज है। अच्छा, कितने टाइम से है ये होगी भाई 4-5 साल के करीब। 4-5 साल से दिक्कत है आपको? हाँ भाई। तो आप चल फिर नहीं सकते? ना भाई, चलने फिरने में दिक्कत आवे, चल फिर नहीं सकता, खड़े होने भी दिक्कत हो है। अच्छा, तो तभी करके आपका मतलब स्कूल या कॉलेज से नाम कटा है? हाँ जी, नाम कट गया। भी ज़्यादा दिन जा नहीं सकता तो ज़्यादा नाम कट गया। तो जैसा कि आपके पिताजी का भी सुना है आपकी माताजी के मुंह से कि काफ़ी टाइम से गुम है, पता नहीं है, तो आपके ऊपर कितनी समस्याओं को, जैसे कह देते हैं कि दुखों का पहाड़ गिर जाता है, परिवार का जो मुखिया गुम हो जाता है, तो कैसे आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, कैसे टाइम व्यतीत किया? टाइम तो भाई बहुत मुश्किल से कटा है। खाने पीने की भी दिक्कत रही करती, कई बार 2-3 टाइम तक रोटी नहीं बनी थी जी। तो अब गुरु महाराज जी ने सामान भेज दिया खाने पीने का। अब बहुत फ़ायदा होएगा इससे, खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी। जी। तो दर्शकों जैसा कि भाई का ये कहना है, इसकी टांगों में दिक्कत है, नस ब्लॉकेज की दिक्कत है, भाई चल फिर नहीं सकता। तो इसी के कारण भाई जो पढ़ाई लिखाई करता था तो वहाँ से भी इसका नाम कट गया है। तो अभी इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके पास सामान भेजा है उनसे इस परिवार को काफ़ी सारा लगेगा। दर्शकों आप देख सकते हैं कि ऐसी संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने
जो इस परिवार का हाथ पकड़ा है, इस परिवार को गोद लिया है। दर्शकों आप देख सकते हैं जो बहन जी है इनकी आंखों में भी आंसू हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के ऊपर जो दया की है। आज आप देख सकते हैं दर्शकों, ये परमात्मा है जो दयालु परमात्मा है, जो भगवान है, ये दयालु भगवान है जो गरीबों की सुनते हैं, गरीबों की मददगार हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। यहाँ पर परिवार के सदस्य भी बैठे हैं, यहाँ पर संत जी के जो शिष्य है वो भी खड़े हैं। हम इनसे एक बार बात करना चाहेंगे। सर जी नमस्कार। जी सत साहिब जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम शिषपाल दास है जी। सर आज कलायत के अंदर आप लोग सामान लेकर के आए हैं, पहले भी दे चुके हैं या पहली बार आए हैं? नहीं सर, आज हम फर्स्ट बार पहली बार यहाँ आए जी सर। सामान। तो सर जैसा कि आप पहली बार सामान लेकर के आए हैं, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है कि इस गरीब परिवार को सामान की ज़रूरत है? ऐसा है सर, जो ये माता जी हैं इन्होंने एक भगत जी है पड़ोस में, उनको कॉल किया था। तो फिर हम यहाँ सर्वे करने आए थे, उनके देखे तो यहाँ सर्वे किया तो देखा, तो ये रिपोर्ट सर्वे की बना के सर्वे करके सभी लिख के इनके बारे में, एक जो बड़े वाला लड़का इनका हैंडीकैप्ट है, छोटे वाला अभी ये तो बच्चा ही है, और ये भी खुद बीमार रहते हैं, इनको ऐसा ही था। तो उसी दौरान फिर हमने वो सब लिख के डाटा सर्वे किया, सतगुरुदेव जी के चरणों में भेज दिया था। तो सर क्या क्या सामान लेकर के आए हैं, आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? जी सर, अभी जो हम सामान लेके आए उसका विवरण इस प्रकार से है। जैसे ये 15 किलो आटा है जी सर। और ये 2.5 किलो आलू है जी सर। और 2.5 किलो प्याज है जी 2 किलो चीनी है जी सर। और 2.5 किलो चावल है। जी सर। ये अमूल दूध का सूखा दूध का डब्बा है, बढ़िया कंपनी का। और ये सरसों की तेल है, बहुत बढ़िया एक बोतल। और ये बेसन है, ये दलिया है, और ये 4 प्रकार के मसाले हैं, जैसे कि जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया। और ये 4 प्रकार की दालें हैं, जी सर। जैसे चना चना, मूंग दाल धुली हुई, जी सर। चना काला, जी मूंग दाल, जी ये 4 प्रकार की दालें हैं। जी सर। वैसे ही एक टाटा नमक, जी सर। ये टाटा अग्नि की चाय है, जी सर। ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए, धोने के लिए। और ये गोदरेज की नंबर 1 साबुन टिकिया नहाने के लिए, जी सर। और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, जी सर। और ये अचार है जी। जी ये इस प्रकार से इसका विवरण है सभी सामान का, जी सर। गुरु जी का आदेश अनुसार आया है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार की, जो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की स्थिति कितनी नाजुक है, कितनी दयनीय स्थिति थी। तब जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी आत्मा की पुकार को सुना। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास जो सामान भेजा है, तो इस परिवार को बहुत सहारा मिलेगा। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम संत जी के शिष्य हैं, उनसे एक बार फिर बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे सर, जैसे कि ये सामान आप लेकर के आए हैं, परिवार को भविष्य में किसी सामान की ज़रूरत होगी तो कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे? सतगुरुदेव जी की जय। सर जैसे भी ये सामान अभी इनका जिससे भी ख़त्म होने पे आएगा, तो आश्रम की तरफ से विजिटिंग कार्ड जो बनाए गए हैं, इन पे ये नंबर है, इन पे कॉल करेंगे। कॉल करने के 1 या 2 दिन बाद हम यहाँ सामान मुहैया करा दी जाएगी। जी सर। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आई हुई है, इनका ये कहना है कि जब भी इस परिवार को सामान की ज़रूरत होगी तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करना होगा। तो 1 या 2 दिन के अंदर इस परिवार को जिस सामान की ज़रूरत है वो मुहैया करवा दिया जाएगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम कितनी कारगर यहाँ पर साबित हो रही है कि जिस परिवार को ज़रूरत है, जिस परिवार को इस चीज़ की ज़रूरत है, उस तक ये सामान पहुँच रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आशीर्वाद है वो पहुँच रहा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार,
नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब